अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। कदीम यूनान में स्पार्टा नाम की एक रियासत मौजूद थी। आप में से बहुत से लोग इसे हॉलीवुड की फिल्मों की वजह से जानते हैं। इन फिल्मों में अक्सर ये कहानी दोहराई जाती है कि किस तरह इस रियासत के एक बहादुर राजा ने सिर्फ अपने 300 साथियों की हमरा ईरान के लाखों सिपाहियों को धूल चटा दी थी। रियासत स्पार्टा और इसके लोगों को बहादुरी और जुर्रतमंदी की एक अलामत माना जाता है। 300 स्पार्टन्स और फारस की जंग में किस कदर सच्चाई है और किस कदर फसाना, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही हम जानेंगे अजीम जंगजू कहलाई जाने वाली रियासत स्पार्टा के बारे में चंद पोशीदा और शर्मनाक हकाइक। स्पार्टा यूनान में बसाई गई कदीम तरीन बस्तियों में से एक थी। इस बस्ती में अपने दौर का बदतरीन साम्राज्य और जुल्मो जबर पर मबनी निज़ाम राइज था। स्पार्टा में जब कोई बच्चा पैदा होता तो इसे पैदाइश के फौरन बाद शराब के एक बर्तन में डबोकर गुस्ल दिया जाता था। कुछ बच्चे इस अमल के दौरान ही दम तोड़ जाते, जबकि बच जाने वाले बच्चों को इनके बुजुर्गों के पास ले जाया जाता, जो इनकी अच्छी तरह जांच पड़ताल करते। अगर उन्हें ये बच्चा मजबूत और तंदुरुस्त लगता तो वो इसे इसके माँ बाप के हवाले कर देते, और अगर नहीं तो इस बच्चे को टाइटस पहाड़ की चोटी पर ले जाकर नीचे फेंक दिया जाता था। स्पार्टा में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं थी। जब ये बच्चे 7 बरस के होते तो इन्हें तरबियत के एक इंतहाई सख्त मरहले से गुजारा जाता था, जिसे स्पार्टन्स अगूच कहते थे। इस ट्रेनिंग के दौरान उन्हें मुसलसल भूखा रहने की तरबियत दी जाती थी, और इसी भूख के दौरान इन पर सख्त मारपीट की जाती, ताकि वो दुश्मनों के मुहासरे के वक्त लड़ने और मरने के लिए हमेशा तैयार रहें। ये तरबियत लड़कियों के लिए भी होती थी, लेकिन वो जरा मुख्तलिफ थी, जिसमें इन्हें पढ़ना लिखना, जिम्नास्टिक्स और इस किस्म के दूसरे फनून सिखाए जाते थे। दोस्तों, इसी रियासत स्पार्टा में दुनिया की बदतरीन गुलामी का निज़ाम भी राइज था। यहाँ गुलामों की आबादी आज़ाद इंसानों से 7 गुना ज्यादा थी, यानी एक आज़ाद स्पार्टन के पास 7 गुलाम या कनीज़ें मौजूद रहती थीं। गुलामों की इतनी बड़ी तादाद को कंट्रोल में रखने के लिए स्पार्टा नामी इस रियासत में इंतहाई सख्त तरीन कवानीन मुरत्तिब किए गए थे, जिनमें गुलामों को अजियतनाक सजाओं से लेकर सजाए मौत दे देना कोई बड़ी बात न थी। एक आज़ाद स्पार्टन को शराब पीने की ममानियत थी, जबकि गुलामों पर लाजिम था कि वो शराब पिएं, ताकि अपनी मालिकान के खिलाफ अलमी बगावत बुलंद ना कर सकें। दूसरी तरफ कुछ साल पहले बनने वाली एक मूवी में स्पार्टन्स को एक ऐसे हीरो के तौर पर पेश किया गया है, जो अपनी आज़ादी की खातिर अपने खून के आखिरी कतरे तक लड़ते हैं, जबकि हकीकत में इन लोगों ने खुद से 7 गुना ज्यादा बड़ी आबादी को अपना जबरी गुलाम बना रखा था। दोस्तों, स्पार्टन्स और फारसियों के दरमियान ये तारीखी जंग 480 कबले मसीह के दौरान थर्मोपोली के मकाम पर लड़ी गई थी। ये एक तंग पहाड़ी दर्रा है, जिसे जहन्नुम का दरवाजा भी कहा जाता है। इस जंग से 10 साल कबल फारस की मशहूर बादशाह दारियुश आजम ने यूनान पर चढ़ाई के लिए एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा रवाना किया था, जो तूफान की नजर हो गया, जबकि बाकी मानदा फौज को यूनानियों ने मैराथन के मकाम पर शिकस्ते फाश दे दी थी। दारियुश की जिंदगी ने वफा ना की और वो इस जंग के कुछ ही अरसे बाद चल बसा। बादशाह दारियुश का बेटा ज़रक्सीस फारस का नया शहंशाह बना। इसने एक बड़े पैमाने पर ईरानी फौजें मुनज़्ज़म की और यूनान पर धावा बोल दिया। फारसियों की जानिब से ये हमला एक ऐसे दौर में किया गया था कि जब यूनान में ओलंपिक गेम्स जारी थे। यूनानियों के नज़दीक ये खेल इंतहाई मुकद्दस तस्लीम किए जाते थे, जिन्हें देवता ज़्यूस की खुशनुदी के लिए खेला जाता था। इन खेलों के दौरान किसी भी जंगो जदल की ममानियत थी, लिहाजा स्पार्टा के मजहबी पेशवाओं ने बादशाह लियोनार्डस को यूनान की दिफा के लिए फौजें ले जाने की इजाजत ना दी, जिस पर बादशाह लियोनार्डस अपने 300 सबसे जंगजू फौजियों के साथ इस जंग पर रवाना हुआ। लेकिन ये बात कहानियों या फिल्मों में नहीं बताई जाती कि इन 300 स्पार्टन्स के साथ इनके गुलाम भी मौजूद थे, जिनकी तादाद हजारों में बनती थी। इसके अलावा हजारों की ही तादाद में यूनान की कई दूसरी अकवाम भी इस लड़ाई में हिस्सा ले रही थीं। यूनानी नावल निगारों के मुताबिक फारस के लश्कर की तादाद
10 से 20 लाख तक बताई जाती है। और साथ ही ये भी बताया जाता है कि 300 स्पार्टन्स ने 3 दिन में 20,000 फारसी मार गिराए थे, जबकि जदीद तहकीकात के मुताबिक उस दौर की आबादी के लिहाज से फारस का इतना बड़ा लश्कर जमा कर पाना किसी सूरत मुमकिन न था। दूसरी तरफ थर्मोपोली का ये पहाड़ी दर्रा कई जगहों पर इतना तंग है कि 20,000 लोग यहाँ से पूरे हफ्ते में भी नहीं गुजर सकते। तो फिर स्पार्टन्स ने 3 दिन की लड़ाई के दौरान किस तरह 20,000 फारसी मार गिराए थे। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि जब ज़रक्सीस की फौजों ने इस जंग के तीसरे रोज एक गद्दार यूनानी एफिलेट्स ऑफ टेरिक्स की मदद से मैदानी जंग तक पहुंचने का एक मुतबादिल रास्ता दरियाफ्त कर लिया, तो वो सिर्फ 300 स्पार्टन्स ही थे जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक फारसी लश्कर का मुकाबला किया, जबकि बाकी कौमें फारसियों के परचम तले जमा हो गई थीं। दर हकीकत ये जंग फिल्म में दिखाए मनाजिर के बरक्स फारसियों की एक इंतहाई शानदार फतह पर इख्तिताम पजीर हुई थी, जिसमें स्पार्टा के बादशाह लियोनार्डस का सर काटकर मुख्तलिफ रियासतों में डर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। फारस और यूनान में इसके बाद भी कई जंगें लड़ी गईं। कभी यूनान का पलड़ा भारी रहता तो कभी फारसी बाजी ले जाती। जहां फारसी सल्तनतें तब्दील होती रहीं, वहीं यूनानियों की जगह भी रोमियों ने ले ली। फारस के बादशाहों को खुसरू यानी कसरा कहा जाता, जबकि रोम के बादशाहों को सीजर यानी कैसर के लक़ब से पुकारा जाता था। ये दोनों ताकतें सैकड़ों साल तक एक दूसरे से नबरद आजमा रहीं और मजलूम इंसानियत चक्की के इन दोनों पार्टों के दरमियान सदियों तक पिसती रही। फिर रोए जमीन पर एक नई कौम यानी मुसलमानों ने जन्म लिया। इस कौम ने न सिर्फ सल्तनती फारस को सफाए हस्ती से मिटा दिया, बल्कि सल्तनती रोम को भी सिर्फ शहरी कुस्तुनतुनिया तक महदूद कर दिया। माजी की ये दोनों साम्राज्य और इस्तेहसाली कुव्वतें आज महज एक गुजरा हुआ कल बनकर रह गई हैं, जिनकी सिर्फ कहानियां ही नस्ल दर नस्ल सुनाई जाती हैं। तारीख के मौजू पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, जहां मिलते हैं सच्चे वाकयात मुस्तनद हवालों के साथ, कदीम तहजीबों के अजीबो गरीब हकाइक, अफसानवी दास्तानों के पीछे छुपी हकीकत, जिंदगी बदल देने वाली इस्लामी हिकायात, कदीम और जदीद जंगों के अहवाल, दिलचस्प और पुरस्कार वाकयात, बादशाहों और जर्नैलों की अय्याशी की दास्तानें, मलिकाओं और कनीज़ों की शर्मनाक कहानियाँ। ये सब और बहुत कुछ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए उर्दू डायरी को।